दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में किसानों के आंदोलन के आज 9 महीने पूरे होने के बाद ये दुनिया का सबसे अधिक दिन चलने वाला विरोध प्रदर्शन बन जाएगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं। किसानों व केंद्र सरकार के बीच 22 जनवरी को अंतिम वार्ता के बीच गतिरोध बना हुआ है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल होने पर टूटता आंदोलन किसान नेताओं की भावुक अपील के बाद दोबारा खड़ा हो गया था, लेकिन अब इतना समय बीतने के बावजूद सरकार से बातचीत का रास्ता न खुलने पर आंदोलन लंबा होता जा रहा है। सरकार ने बातचीत की कोई पहल नहीं की। अब संयुक्त किसान मोर्चा 26 और 27 अगस्त को कुंडली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन करेगा, जिसमें आंदोलन को नई दिशा व दशा देने का खाका तैयार किया जाएगा। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने पंजाब से दिल्ली कूच किया था। 26 नवंबर 2020 को हजारों की संख्या में तैनात सुरक्षा बलों ने कुंडली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका था। आगे रास्ता न मिलने पर हजारों किसानों ने तभी से कुंडली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 के बीचों बीच पंडाल डाल रखा था। उस समय किसी को अनुमान नहीं था कि कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मुख्य धरना प्रदर्शन बन जाएगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के हजारों की संख्या में किसान कुंडली बॉर्डर पहुंचना शुरू हो गए, जिसके बाद यहां से धरना चल रहा है। किसानों को लगातार समर्थन मिलने के केंद्र सरकार ने दबाव के चलते दिल्ली के विज्ञान भवन में 1 दिसंबर 2020 को किसान संगठनों की बातचीत के लिए बुलाया था, मगर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और किसानों के बीच घंटों चली बातचीत बेनतीजा रही। उसके बाद एक एक कर 11 दौर की वार्ता हुई, मगर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। 22 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। 26 जनवरी को किसानों ने काफी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली के लिए कूच किया था, मगर इस बीच कुछ कथित किसान लाल किले पर पहुंच गए। बाद में वहां पर जो हुआ वह पूरे देश ने देखा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने लाल किले की हिंसा से अपना पलड़ा झाड़ दिया और बयान जारी किया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। लाल किले प्रकरण के 2 दिन बाद ही चर्चा चली कि भाकियू नेता राकेश टिकैत गिरफ्तारी दे सकते हैं, मगर रात को ही मीडिया के सामने आए और सत्ता पक्ष के जुड़े लोगों पर किसानों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए भावुक हो गए। उनकी आंखों से निकले आंसुओं ने काम किया और रातों रात गाजीपुर, कुंडली और टिकरी बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ने लगी। सुबह होते होते सभी धरना स्थल पर किसानों का जमावड़ा लग गया। आंदोलन शुरू होने के बाद कई बार किसान सड़कों पर उतरकर रोष जता चुके हैं। इतना ही नहीं, टोल फ्री कराकर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। उसके बावजूद आंदोलन लगातार चल रहा है। टोल फ्री कराने को लेकर कई बार गहमा-गहमी भी हो चुकी है। भीड़ कम होने के बाद टोल दोबारा शुरू कराए गए हैं। सरकार द्वारा कोई ठोस पहल न किए जाने पर किसानों ने 22 जुलाई से जंतर मंतर पहुंचकर समानांतर किसान संसद लगाई। रोजाना 200 किसान कुंडली बॉर्डर से बसों में सवार होकर जंतर मंतर पहुंचे और वहां किसान संसद लगाकर नए कृषि कानूनों पर चर्चा करते हुए मीडिया के अलावा देशवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह सिलसिला सभी कार्य दिवसों में 9 अगस्त तक चला। खासतौर पर 26 जुलाई और 9 अगस्त को किसान महिला संसद का आयोजन किया गया। किसान आंदोलन में उतार चढ़ाव लगातार जारी रहे। सरकार से बातचीत बंद होने से आंदोलन को लंबा होता देखकर दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ कम होने लगी है। कुंडली बॉर्डर में किसान वापस चले गए और वहां टेंट खाली दिखाई देने लगे हैं। किसान नेता अब फिर से आंदोलन को सक्रिय बनाने में लगे हैं। फिलहाल कुंडली बॉर्डर पर करीब 9-10 हजार किसान हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 300-350 के आसपास है। हरियाणा के किसानों की संख्या दिन में 800 तक पहुंच जाती है। आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर होती है, क्योंकि 26 नवंबर को यह आंदोलन दिल्ली में मोर्चे की तरह शुरू हुआ था। इस बार 26 अगस्त को जब इस मोर्चे के 9 महीने पूरे हो रहे हैं, तो इस अवसर पे संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि पूरे देश के किसान संगठनों की एक राष्ट्रीय कन्वेंशन, ये कोई महापंचायत नहीं है, संगठनों के प्रतिनिधि, किसानों के देश भर के प्रतिनिधियों की एक बैठक, एक सम्मेलन यहाँ दिल्ली में होगा 26 और 27 अगस्त को। देश भर के किसान संगठनों में जो भी साथी एसकेएम के संपर्क में हैं, उन्हें तो सूचना मिली गई होगी। जो संपर्क में नहीं भी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों से संपर्क करें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 26 और 27 को यहाँ दिल्ली में मौजूद होके ये दिखला दें कि यह आंदोलन सिर्फ चंद राज्यों का नहीं है,
ये राष्ट्रीय आंदोलन है, पूरे राष्ट्र के किसानों की आवाज है और अब तो सिर्फ किसानों नहीं, मजदूर की, पूरे देश की आवाज। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।